Yes, friends, you must have completed up to question number 34. हम कार्ल पियर्सन्स का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने में एक्स सीरीज और वाई सीरीज मतलब रॉ डेटा देते थे तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता था, उसमें हमने स्मॉल वैल्यूज वाले क्वेश्चन किए जो 20 से कम है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज किया। उसके बाद 20 से ज़्यादा हो वैल्यूज मतलब बिगर वैल्यूज वाले क्वेश्चन जो है उसमें हम यूज करते थे एक्स बार वाई बार इंटीजर हो तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला। फ्रैक्शन हो तो हम यूवी में जाते थे। यूवी में कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए जिसमें चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ साथ हम चेंज ऑफ स्केल का भी यूज करते थे। वो डेसिमल वैल्यू हो या फ्रैक्शन वैल्यू हो एक्स सीरीज या वाई सीरीज में तो उसको रिमूव करने के लिए, या बहुत साइजेबल वैल्यूज है तो उसको डिवाइड करके 1000 से या 100 से हम उसको स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते और बाद में हम आर का वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ तक हमने काम किया है। अब आपको क्या देते हैं, कुछ रेडीमेड रिजल्ट्स ही अवेलेबल होंगे, सिर्फ आपको वो रिजल्ट का यूज करके, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है कि आपको एक्स सीरीज वाई सीरीज देंगे, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट्स रेडीमेड देंगे। बस आपको प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करनी है और उसका आंसर निकालना है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 35। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, वो ध्यान से देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज regarding marks X secured in a test in statistics and marks Y secured in a test in accountancy। मतलब X is a marks of statistics and Y is a marks of accountancy। ये आपको बोला गया है। By 10 students मतलब there are number of students मतलब पेयर n equals to 10 है, तो मैं इसको यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ n equals to 10। whatever information is given must be presented। ओके, उसके बाद बोलते हैं कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इज 120, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज 90 एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर इज 640। तो दिस थिंग्स हैव बीन गिवन टू यू, तो ये हम गिवन में लिख देते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो भी वैल्यूज आपको चाहिए मतलब एक्स बार वाई बार इंटीजर हो, वो टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें जो फॉर्मूला यूज करते थे उसके रिजल्ट्स आपको रेडीमेड अवेलेबल है। तो रेडीमेड रिजल्ट अवेलेबल है तो सिर्फ आर ढूंढना है, तो आर का फॉर्मूला रख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन फर्स्ट रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, नेक्स्ट रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये है 120, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 90 और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 640। अच्छा, यहाँ पर आप सीधा मेमोरी टेक्निक का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डील करेंगे। सो 90 इंटू 640 का जो आंसर आएगा उसका तो हमको स्क्वायर रूट करना है 90 और 640 की प्रोडक्ट वैल्यू, और उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वो 240 हो रहा है। तो 120 डिवाइड बाई 240 उसको m प्लस में डाल दे तो 120 डिवाइड बाई MRC और इक्वल्स टू करेंगे तो ये आंसर होने वाला है 0.5 या 1/2। तो आर का वैल्यू हो गया। तो बहुत सिंपल है, रेडीमेड कुछ फिगर्स देते हैं, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करो और आप उसका आर का वैल्यू निकाल दो। तो बेस्ड ऑन दिस 35th क्वेश्चन you can solve question number 36 as homework. Okay, and now we are moving to next question 37. चलिए, अभी एक पैटर्न आपने देखा, ऐसा एक क्वेश्चन 36 मैंने बोला कि आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है? तो आप पॉज लेके वो सॉल्व करने के बाद वीडियो आगे चला सकते हो, ठीक है? अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं 37। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग बाइवेरिएट डेटा ऑन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। डेटा में क्या है,
ये सब इंफॉर्मेशन है। n इक्वल्स टू 25, सिग्मा एक्स वाई 85, सिग्मा एक्स 50, सिग्मा वाई 40, सिग्मा एक्स स्क्वायर 116 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर 80। ये तो ये हुआ कि आपको जब स्मॉल वैल्यूज होती थी एक्स वाई की, मतलब 20 से कम, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स वाई का जो यूज करते थे उसके रिजल्ट्स रेडीमेड अवेलेबल है। आपको निकालना क्या है, वही काम करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो रिक्वायरमेंट में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालेंगे सर? अभी फॉर्मूला सिर्फ चेंज होगा, बेसिक फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, फर्स्ट रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, नेक्स्ट रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। n इज 25, सिग्मा एक्स वाई इज 85, सिग्मा एक्स इज 50, सिग्मा वाई इज 40। उसके बाद फर्स्ट रूट का डेटा n 25, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 116 माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, नेक्स्ट रूट में 25, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 80 माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर 40 स्क्वायर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आपको मालूम है कि एक स्टेप एडिशनल करना पड़ेगा और उसके बाद हम मेमोरी टेक्निक के बाद फाइनल आंसर निकालेंगे। तो उसमें पहले न्यूमरेटर पार्ट, और इसमें भी मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर कर दो। 25 इंटू 85 m प्लस में डालेंगे, 50 इंटू 40 m माइनस में डालेंगे, और जब हम MRC प्रेस करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट मिल जाएगा और वो है 125। अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट रूट की बात करते हैं और बाद में सेकेंड रूट का वैल्यू रखेंगे। चलिए स्क्रीन क्लियर कर दो, और उसके बाद 25 इंटू 116 m प्लस में डालेंगे, और 50 इंटू इक्वल टू स्क्वायर करेंगे, वो m माइनस में डालेंगे, और MRC तो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400। चलिए फिर से स्क्रीन क्लियर करने के बाद यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। 25 इंटू 80 m प्लस में जाएगा, 40 इंटू इक्वल टू स्क्वायर करेंगे और उसको m माइनस में डाल देंगे, तो MRC जो बचेगा वो उसका रिजल्ट मतलब ये भी 400 होगा। अब बहुत सिंपल हो गया, 400 दोनों का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करेंगे 400 इंटू 400 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 400 ही होगा। सो 125 डिवाइड बाई 400, सीधा आप बोल सकते हो 125 डिवाइड बाई 400, तो आंसर है 0.31। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये सब रिजल्ट रेडीमेड देंगे, सिर्फ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करो। और अब आपको फॉर्मूला कौन सी यूज करिए बस इतना ही जज करना है, डिटेल्स जो है उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 39 एज वेल एज 40। सो फिनिश अप टू क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। और उसके बाद हम जो 41 है वो समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रिफर क्वेश्चन नंबर 41। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। कॉम्प्यूटेशंस बेस्ड ऑन 10 ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन 2 रैंडम वेरिएबल्स x एंड y yielded the following information। तो 10 ऑब्जर्वेशन तो बोल दिया है, तो मैं गिवन इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करूं तो n इक्वल्स टू 10 तो हो गया है। उसके बाद जो डेटा है वो है x बार माइनस 10.5, इट्स प्रेजेंटेड ओवर हियर, y बार 0.05, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जिसको बोलेंगे sx 1.05, स्टैंडर्ड डेविएशन y जिसको बोलेंगे sy 0.01, एंड कोवेरियंस, और कोवेरियंस का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वो ना भी लिखे तो भी वही है, कोवेरियंस एक्स वाई इज नेगेटिव 0.008। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये रिक्वायरमेंट है बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए
कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहले जो कार्ल पियर्सन ने दिया था वही फॉर्मूला। कौन सा? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। चलिए, और ये सर एन एक्स बार वाई बार ये सब दिया, उसका यूज नहीं करना है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, लेकिन ये इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, जिसका यूज नहीं करना है वो टाइम पास मान के चलो, छोड़ दो। जो अवेलेबल है उससे काम जिससे हो रहा है वो डेटा ले लो। कोवेरियंस का मतलब है -0.008, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 1.05, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 0.01। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्या स्टूडेंट क्या करते हैं मिस्टेक कैलकुलेटर पर, वो मैं बता दूं। पॉइंट, सर आंसर नेगेटिव आएगा वो तो क्लियर है, तो नेगेटिव साइन तो रखनी है। फिर वो करते हैं कैलकुलेटर में 0.008 डिवाइड बाय 1.05 इंटू 0। अरे भाई, ये जो प्रोसीजर में दिया उस हिसाब से नहीं कर सकते, इसको मैं डिवाइड करूं तो एक वैल्यू बन जाएगा, फिर वो वैल्यू का डिवीजन में 0.01 है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय ये करोगे तो मल्टीप्लाई फिर से करोगे तो वो मल्टीप्लाई 0.01 इधर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, हो सके तो ऐसा हो तो पहले डिनोमिनेटर सेपरेटली सॉल्व कर दो, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा करो। या फिर हम बेस्ट प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, हम 0.008 डिवाइड बाय 1.05 अगेन डिवाइड बाय 0.01, 2 बार डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पूरा वैल्यू डिवीजन में है, तो इसका डिवीजन में ये दोनों को डिवाइड करना है, तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके रखो और बाद में आप डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करो, या फिर 2 बार डिवाइड कर दो, तो ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि एक ही बार कैलकुलेटर का यूज करना है। तो 0.008 डिवाइड बाय 1.05 डिवाइड बाय 0.01, तो ये आंसर आ रहा है 0.76 और साइन नेगेटिव तो है, तो -0.76 ये आपका आंसर होगा। तो आप ध्यान रखो कैलकुलेशन प्रोसीजर में मिस्टेक ना हो, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी सिंपल। मतलब ये तो आपको आता है लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर देते हो और करेक्ट आंसर से दूर चले जाते हो, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी बहुत सिंपल वर्क है। ओके, देखते हैं। इसके बेस पर मैं आपको बोलूं तो you can complete 42 as well as 43. तो based on this take 42 and 43, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करो एज होमवर्क। ओके, ठीक है, चलिए।